में आएगी कमी। सहायक अभियोजन अधिकारी भर्ती के एडमिट कार्ड जारी। तो उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने सहायक अभियोजन अधिकारी प्री परीक्षा के एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं। यह वेबसाइट से डाउनलोड किए जा सकते हैं। आयोग के सचिव कमेंद्र सिंह की ओर से जारी सूचना के मुताबिक सहायक अभियोजन अधिकारी के 63 पदों के लिए यह भर्ती प्रक्रिया चल रही है। इसके तहत 21 नवंबर को प्री परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। इसके एडमिट कार्ड वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवारों के पास 3 विकल्प हैं। पहला विकल्प ईमेल आईडी और पासवर्ड का है। दूसरा विकल्प एप्लीकेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ का है। तीसरा विकल्प नाम, पिता का नाम और जन्मतिथि का है। उद्यान विभाग की भर्ती में डिग्री धारक बेगाने। तो उत्तराखंड सरकार के उद्यान विभाग में रिक्त 423 विभिन्न पदों पर नियुक्ति के लिए अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने 1 अक्टूबर को विज्ञापन जारी किया, जिसमें आवेदन के लिए केवल बीएससी कृषि और जीव विज्ञान की उपाधि छात्रों को ही अर्हता प्रदान की गई, जबकि हॉर्टिकल्चर विषय से उपाधि हासिल करने वाले छात्रों को वंचित कर दिया गया, जिससे छात्रों में रोष है। समूह ग की परीक्षा में किस्मत आजमा रहे टॉपर। तो राज्य में बेरोजगारी से उपजी प्रतिस्पर्धा का आलम यह है कि हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के टॉपर भी समूह ग की परीक्षा में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। उत्तराखंड अधिसेवा चयन आयोग UKSSC की ओर से 31 अक्टूबर को कराई गई कनिष्ठ सहायक की भर्ती परीक्षा में बैठे 210 अभ्यर्थी ऐसे थे जिनके बोर्ड परीक्षा में 90% से ज़्यादा अंक हैं। दरअसल पिछले 2 सालों से कोरोना महामारी के चलते हजारों युवा घर में ही रहने को मजबूर हो गए थे। ऐसे में सबसे ज़्यादा दिक्कत उन युवाओं को हो रही थी जो पढ़ाई में काफ़ी अच्छे हैं। इन 2 सालों में मेधावी युवाओं को अच्छा मार्गदर्शन और करियर संबंधित सही जानकारी न मिल पाने के कारण अब वह समूह ग की परीक्षा में किस्मत आजमा रहे हैं। यह युवाओं में चर्चा का विषय है। टॉपरों के परीक्षा में शामिल होने से बढ़ेगा मुकाबला। तो समूह ग की परीक्षा में होनहारों के आवेदन करने से अब लिखित परीक्षा में मुकाबला बढ़ेगा। समूह ग, बंदी रक्षक और अन्य परीक्षाओं के लिए लाखों युवाओं ने आवेदन किया है। अभी तक समूह ग की 100 अंकों की परीक्षा में मेरिट 85 से 92% के आसपास रहती है। अब इस मेरिट सूची में मुकाबला और अधिक बढ़ सकता है। परीक्षा निरस्त कराने निकले छात्र, निकाली चेतावनी रैली। तो सहायक लेखाकार परीक्षा तत्काल निरस्त किए जाने और नए सिरे से परीक्षण कराए जाने की उठाई मांग। तो राज्य सरकार की ओर से निजी एजेंसी के जरिए कराई गई सहायक लेखाकार परीक्षा में गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए हजारों छात्रों ने गांधी पार्क से लेकर के सीएम आवास तक चेतावनी रैली निकाली, लेकिन नारेबाजी करते हुए छात्र सीएम आवास तक पहुंच पाते इससे पहले ही पुलिस प्रशासनिक अधिकारियों की अगुवाई में पुलिसकर्मियों ने छात्रों को हाथी बड़कल्ला के पास बैरिकेडिंग लगाकर रोक दिया। पुलिसकर्मियों द्वारा रोके जाने पर छात्र भड़क गए और मौके पर ही धरने पर बैठ गए। इस दौरान पुलिसकर्मियों के साथ छात्रों की जमकर नोकझोंक भी हुई। आखिरकार 1.5 घंटे तक चले हंगामे के बाद छात्रों ने एसपी सिटी को ज्ञापन सौंपा, जिसमें मुख्यमंत्री से सहायक लेखाकार की परीक्षा तत्काल प्रभाव से निरस्त कराए जाने और निजी एजेंसियों के बजाय सरकारी एजेंसियों के जरिए कराए जाने की मांग की गई। चेतावनी रैली में छात्रों के साथ ही उत्तराखंड बेरोजगार संगठन के पदाधिकारी भी और कार्यकर्ता भी शामिल हुए। अशासकीय स्कूलों में सभी बेरोजगारों को मिले मौका। तो प्रशिक्षित बेरोजगारों ने 1 साल की आयु सीमा वृद्धि और टीटी की आजीवन वैधता का लाभ अशासकीय स्कूलों की शिक्षक भर्ती में देने की मांग की है। कोरोना काल में एहतियातन अशासकीय स्कूलों में शिक्षक कर्मचारियों की भर्ती प्रक्रिया को स्थगित कर दिया गया था। अब फिर से इसे शुरू किया गया है। सरकार ने बेरोजगारों के हित में उन्हें सरकारी नौकरियों में अधिकतम आयु सीमा में 1 वर्ष की छूट दी है। हाल ही में एनसीटीई ने टीटी की वैधता का आजीवन कर दिया है। बीएड टीटी परिषद महासंघ के प्रदेश महामंत्री बलवीर सिंह बिष्ट ने कहा कि अशासकीय स्कूलों की भर्ती प्रक्रिया में आयु अधिक होने और टीटी 7 साल की वैधता की शर्त की वजह से शामिल नहीं हो पाए थे। अतिथि शिक्षक संघ के प्रदेश महामंत्री दौलत जगूड़ी ने कहा कि पूर्व में आवेदन करने से चूक गए बेरोजगारों को भी मौका दिया जाना चाहिए। ने गानों की लगाई झड़ी। बात करते जॉब अलर्ट को लेकर के। तो असिस्टेंट एवं ट्रेनर के पद रिक्त।
तो केंद्रीय रेशम बोर्ड में 60 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए 17 नवंबर तक आवेदन कर सकते हैं। स्वास्थ्य मिशन के तहत कई पदों पर मौका, तो 33 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए 18 नवंबर तक आवेदन कर सकते हैं। उच्च न्यायालय में नौकरी का अवसर, तो 700 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए 24 नवंबर तक आवेदन कर सकते हैं। संविदा से जुड़े पदों पर आवेदन का मौका, तो ऑयल इंडिया लिमिटेड में 15 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए 11 और 12 नवंबर तक आवेदन कर सकते हैं।